उनका भी कंप्लीट हो जाता। हाँ ठीक है, मुझे दिखाओ क्या खींच रहे पहले, फोटोग्राफ मुझे देखना दिख रहा है वो। वो भी कुछ उल्टा उल्टा सीधा करके करना पड़ेगा उसमें। टक वाली टक फोटो खींचनी आ या बैठ जाइए नीचे, आप भी बैठ जाइए। कौन सी चीजें ज्यादा खानी है, कौन सी कम खानी है, उससे कम और उससे कम हमें क्या क्या खाना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले नीचे है कि जो अनाज वाली चीजें हो गई हैं, ठीक है, दालें होगी, मोटे अनाज हो गए, ठीक है, गेहूं हो गया, चावल हो गया, दालें हो गई, मडवे की दाल हो गई, आटा होता है, वो सबसे ज्यादा हमें खाना है। ठीक है, फिर आ गया है कि जो हम भर पेट खाएं, फल फ्रूट जितने होते हैं ना, वो हमें भरपूर पेट में खाना है। ठीक है, फिर हमें कम जो खाना है वो है तेल वाली चीजें, ठीक है, और जो बाजार से लाई हुई चीजें होती हैं वो हमें कम खानी है। जैसे तेल, जो रिफाइंड तेल होता है वो हमें नहीं खाना चाहिए, वो हमारे सेहत के लिए बहुत हानिकारक होता है। और डालडा तेल जो होता है वो भी अच्छा नहीं होता है। ठीक है, और जो पैक्ड फूड आता है, जो कुरकुरे चिप्स ये सब चीजें होती हैं, केक हो गया, ये हमें नहीं खाने चाहिए। कभी कभार हफ्ते में एक बार खा लिया, वरना हमें डेली उनका सेवन नहीं करना चाहिए। ठीक है, फिर सबसे ऊपर आ गया बर्गर, आइसक्रीम, पिज्जा, ये तो ना के बराबर ही, जो आजकल बच्चों को बहुत ही पसंद है। मैगी हमें मैगी, पिज्जा, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक ये सब खाना है, वो नहीं खाना है, वो हमारी सेहत के लिए बहुत ही खराब है। अभी बच्चे क्या करेंगे कि हाँ हमने कोल्ड ड्रिंक पी ली, मजा आ गया, वो आगे जाके उनको दिक्कत होगी ना, कितनी बीमारियां पैदा करती हैं वो चीजें, और धीरे धीरे असर करती है हमारी बॉडी में। जैसे आप लोग तो सयाने हैं, आपको तो पता ही है, आप लोग तो अभी फिर भी अनाज खाने के शौकीन होंगे, लेकिन बच्चे जो हैं वो दाल चावल सब्जी रोटी खाने में बड़ा आनाकानी करते हैं। लेकिन हमें उनको समझाना है कि इन चीज़ों को खाने से हमारे शरीर में कोई फायदा नहीं होने, और टाइम बीइंग हमें टेस्ट तो अच्छा लगता है उन चीज़ों का, लेकिन वो हमारा शरीर जो है अंदर से खत्म करते हैं। खाली फूल जाएंगे बच्चे, ओबेसिटी में चले जाते हैं, वेट का, और उससे क्या परेशानियां होती है, शुगर हो जाती है। आजकल छोटे छोटे बच्चों को शुगर हो जा रही है, हार्ट अटैक हो जा रहे हैं, है ना। और फिर क्या रीजन होता है, बच्चों के बैग इतने भारी हैं, सुबह को खाना नहीं खाते हैं। टोकरी में क्या चीज है, दूसरी टोकरी में क्या है, क्या दिख रहा है आपको? अब देखिए, फास्ट फूड है, एक महंगा। हाँ, तो इन दोनों में से हमें कौन सा वाला खाना चाहिए, जिसमें खूब सारी सब्जियां फल फ्रूट हैं, वो हमें चूज करनी है। ठीक है, वो चीजें, उन चीजों का ज्यादा सेवन करना है हमें। ठीक है, अब इसमें बता रखा है कि जैसे हम रोटियां अखबार में लपेट देते हैं, एल्यूमिनियम वाली फॉइल आती है ना, उसमें लपेटते हैं, वो अच्छा नहीं है। जो अखबार होती है, जो उसमें इंक होती है, वो लेड होती है, तो वो जब हम खाते हैं उसमें लपेट के रोटियां लेके जाते हैं, पसीना छूटता है, वो उसमें जो इंक होती है वो रोटियों में चली जाती है। ठीक है, तो वो हमारे शरीर में जाती है, तो वो अन्य बीमारियां पैदा करती है। तो हमें क्या करना है, एक कागज आता है, वो रोटी का फॉइल आता है, वो कागज जैसा ही होता है, पेपर फॉइल कहते हैं, वो एल्यूमिनियम वाला यूज नहीं करना है। हाँ, वो नहीं यूज करना है, उससे सबसे ज्यादा होता है कैंसर। ठीक है, उससे सबसे ज्यादा जो बॉडी में कैंसर की बीमारी आजकल आप लोग आम तौर पे सुन रहे होंगे, तो उसका रीजन यही होता है कि हम लोग प्लास्टिक का खाना रख देते हैं, फिर रात को खा लेते हैं, और बच्चों को भी टिफिन में भेज देते हैं, बच्चों को देते हैं, प्लास्टिक धीरे धीरे हमारी बॉडी में ज्यादा, क्योंकि आजकल कहीं पे भी कोई भी खाना बिल्कुल प्योर केमिकल फ्री तो नहीं है, सारे खानों में केमिकल मिला हुआ है, चाहे वो दाल हो चाहे वो गेहूं, है ना। तो हमें बस ये करना है कि अब हम उस चीज को तो नहीं दूर कर सकते, लेकिन जो हम खा रहे हैं उस पर तो थोड़ा प्रिकॉशन कर सकते हैं, थोड़ी सहूलियत उस पर रखा है। और ये जो हमारा कुल्हड़ हो गया, कांच के बर्तन हो गए, स्टील का हो गया, उसमें चाय पीनी है हमने। ठीक है, दुकान में भी जाके हमने प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करना है। और जैसे हम हॉस्पिटल में भी जाते, तब भी हम बाहर से लेके जाए, प्लास्टिक में नहीं लेके, अपने घर से बोतल ले जाओ, चाहे उसमें भरवा के लेके आ जाओ। क्या फायदा, आप
हॉस्पिटल जा रहे हो कि वो इंसान ठीक हो जाए, दूसरे आप उल्टा ही बीमार हो गए। बाहर से ही हॉस्पिटल के बाहर में ही जो दुकान